वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है मैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक इस सेंस में भी है कि जो हम भारतीय हैं, जो हम इंडियंस हैं, वो अपराधों के बारे में आजकल आप देख रहे होंगे क्या करते हैं कि जो अपराध हो जाते हैं उन अपराधों के बारे में हम मीम्स बनाने लग जाते हैं, जोक बनाने लग जाते हैं। पुलिस क्या करती है कि जो अपराधी है उसको उठा के जेल भेज देती है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। तो सवाल ये है कि जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ऊपर कि जो न्यूज़ है कि चाकू से गोदकर आईटी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर बहन को मार डाला, माँ पर भी किए चाकू से वार। तो ये ऐसी घटना है हमारे समाज की जो समाज को पूरी तरीके से झकझोर देती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको हम कैसे रोकें। और ख़ास करके जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं लास्ट में एक सवाल इसमें पूछूंगा कि क्या है कारण इसका। लेकिन इस घटना को हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूँ और मेरे साथ बहुत सारे समाजशास्त्र के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के लिए इसमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे, कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी और हम इसको उन आधारों पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो घटना है इसमें युवती जो थी वो गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी और 3 मार्च को दोनों भाई बहन साथ आए थे। मुरादाबाद की घटना है, बुद्धि विहार कॉलोनी के सेक्टर 2 में। हत्या करने के बाद बहन की ये बंदा जो है वो अपनी माँ को लेने चला गया। माँ जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे पहुँच के माँ को लेके आया और माँ को जैसे घर लाया तो माँ समझ नहीं पाई। माँ को जैसे ही घर के अंदर आए, अंदर से उसने गेट बंद कर लिया, लेकिन माँ ने तब तक मामले को समझ लिया और शोर शराबा मचा दिया। और जैसे ही पास पड़ोस के लोग आए तब तक ये कार में बैठ के भाग गया। अब आप देखिए, इस घटना के लिए पहले मैं समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले हम इसको समझते हैं। इमाइल दुर्खीम का जो एनोमी या नियमहीनता का सिद्धांत है, इसमें इमाइल्स थ्योरी ऑफ एनोमी, इसमें क्या है कि दुर्खीम कहते हैं कि जब समाज में तेज़ी से परिवर्तन आते हैं तो पुराने नियम टूट जाते हैं और नए नियम स्पष्ट नहीं होते। इस स्थिति को एनोमी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो परंपरागत समाज है वो क्या है, वो बदल रहा है आधुनिक समाज में। तो जो नए नियम है आधुनिक समाज के वो क्लियर नहीं है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो परंपरागत समाज के नियम है वो टूटते जा रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो आज के समाज में वो एनोमी की स्थिति ही है। इस घटना को अगर हम जोड़ के देखें तो जो हमारा समाज है वो संक्रमण काल से गुजर रहा है, क्योंकि पारंपरिक जो पारिवारिक मूल्य है वो कमज़ोर हो रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है उनके लिए, और आधुनिकता में व्यक्ति अत्यधिक व्यक्तिवादी होता जा रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि जो माता पिता हैं वो क्या है, वो परंपरागत हैं और उनके जो बच्चे हैं वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो आधुनिक होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी क्या है कि मूल्यों का आपस में संघर्ष है, वो आधुनिक और परंपरागत के बीच में। परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम, जब व्यक्ति समाज के नैतिक बंधनों से मुक्त महसूस करता है तो वह आत्मघाती या आक्रामक कदम उठा लेता है। ये दुर्खीम कहते हैं। मुरादाबाद की जो घटना है ये समाज में व्याप्त इसी नैतिक शून्यता या नियमों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है। आर के मर्टन का जो थॉट्स है, आर के मर्टन जिसमें उन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ डेविएंस की, उसने तर्क दिया है कि जो समाज कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, और उन्हें पाने के लिए कुछ साधन बताता है कि आप ऐसे इनको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सफल हो सकते हैं, इस माध्यम से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, इस तरह से पैसा कमा करके आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति इन लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाता, मतलब लीगल तरीके से उनको प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या है, वह विचलन का शिकार हो जाता है। विचलन का मतलब कि वो उसके अंदर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आदतें, वो पनप जाती हैं। अनुकूलन की विफलता को यहाँ पर आप देखिए कि जो ये अपराधी है ये क्या है, ये बीटेक पास मतलब इंजीनियर था। ये इसके पास सफलता का लक्ष्य तो था, भाई सफल था ये, क्योंकि बीटेक करने के बाद इंजीनियर बन गया, लेकिन शायद ये हो सकता है कि रोजगार या सामाजिक अपेक्षाओं के बीच तालमेल न बैठ पाने के कारण में तनाव में हो। एक प्रश्न, मतलब बीटेक इंजीनियर था, अब उस लड़की जिससे शादी करना चाहता था वो बताया जाता है कि वो इसके धर्म की नहीं थी। तो धर्म की ना होने के कारण ये भी हो सकता है कि उसका स्टेटस इसके मुकाबले कुछ ज़्यादा हो या बहुत कम हो कुछ भी हो सकता है। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति व्यवस्था से कुंठित हो जाता है तो वह विद्रोह या अधोगति की ओर मुड़ जाता है। इस मामले में अपनी बहन
कि जो उसको जो है जिंदा या निर्णय मतलब उसकी जो बहन की जो निर्णय को नियंत्रित नहीं कर पाने की कुंठा ने उसे अपराधी बना दिया। आप ये मान लीजिए, मतलब यहाँ पर मोटा मोटा अगर आप इसको समझें तो मतलब उसकी जो जिद जो थी बहन की, उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब भाई क्या अपराध ही या उसको मार देना ही उसका समाधान थोड़ी है। अगर मान लो बहन सहमत नहीं थी या माँ सहमत नहीं थी तो कुछ और भी इसका रास्ता अपनाया जा सकता था। लेकिन जो मर्टन कहते हैं कि व्यक्ति की जो व्यवस्था है, जब वो उस व्यवस्था से कुंठित हो जाता है तो फिर वो क्या है, वो विद्रोही करता है। फिर अब आप देखिए कि जो दुर्खीम है, दुर्खीम ने कहा कि अपराध जो है वो समाज के लिए अपरिहार्य है। मतलब वो कहते हैं कि अगर समाज है तो अपराध भी होंगे, ये दुर्खीम ने माना है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाए तो समाज के बीमार होने का लक्षण है। मतलब जब ज़्यादा अपराधी पैदा हो जाए समाज में, यानी कि इस तरीके का व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का अपराधी व्यक्ति हो जाता है, तो ये माना जाता है कि वो समाज बीमार हो गया है या बीमार होने की कगार पे है। वहीं मर्टन हमें सिखाते हैं कि समाज की संरचना ही व्यक्ति को विचलित होने के लिए मजबूर करती है। मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। मुरादाबाद की जो घटना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली और पारिवारिक ढांचा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक विकास में कहीं पीछे छूट रहा है। एडमिस में अभी इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी मैंने इस बातों पर चर्चा की थी कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, वो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनका जो मेंटली हेल्थ है और जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें कहीं भी वो टिक नहीं पा रहा है। यानी वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं भी जो मोरल एजुकेशन है उसमें बिल्कुल पीछे छूट रही है। और जो यूथ है उस यूथ को अगर कहीं वो मेंटली टेंशन होते हो तो कैसे वो कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बिल्कुल कोई व्यवस्था है ही नहीं इस एजुकेशन में। अब हम देखते हैं कि जो कांड हुआ है उसका समाजशास्त्री विश्लेषण किस आधार पर किया जा सकता है। तो ये जो घटना है इसको अगर किताबी सिद्धांतों को समाज की वास्तविक दुखद घटनाओं के साथ जोड़कर मतलब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि ये जो इस मतलब जो बीटेक उत्तीर्ण था मतलब ये जो युवा था और इसने बहन की हत्या कर दी और माँ पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की, तो भाई ये बहुत भयंकर घटना है। ऐसा नहीं है, एक समाजशास्त्र के रूप में अगर हम केवल यही देखें कि भाई शौक मना लिया है ना, बहुत बुरा हुआ ये कह के छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि हमारी फिर ये कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि यह समझना है हमें कि आखिर समाज में ऐसी जो कहूँ मैं विपथगामी प्रवृत्तियाँ बढ़ क्यों रही हैं। तो इस घटना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो घटना मतलब जो मुरादाबाद का जो बुद्धि विहार क्षेत्र वहाँ की है। प्रोफाइल अगर आप देखें इसकी तो क्या है, बीटेक पास था ये, और जो समाज की दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये शिक्षित श्रेणी में आता है, मतलब संभ्रांत माना जाता है, एजुकेटेड माना जाता है। कारण क्या है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो बहन के जो व्यक्तिगत निर्णय थे क्या किसको लेकर के, विवाह को लेकर के, संबंध को लेकर के, तो उन निर्णयों से भाई जो था ना वो आक्रोश में था और मतलब वो ये कहा जाए कि उसके अंदर नियंत्रित नहीं कर पा रहा था अपनी उस गुस्सा के लिए। अब जो समाजशास्त्री सिद्धांत उन पर अगर हम इसको टेस्ट करके देखें तो अभी मैंने बात की थी आपको इमाल दुर्खीम की जो थ्योरी है एनोमी या है ना, तो उसके सिद्धांत के अनुसार जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो वो समाज में जो परंपरागत नियम होते हैं वो अपनी जो मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। वो नियम कब कमज़ोर होते हैं, जब समाज बदल रहा होता है, नहीं परंपरागत से वो आधुनिक समाज में बदल रहा होता है। तो पुराने नियम अपनी पकड़ को खो देते हैं और नए नियम स्पष्ट नहीं होते हैं, तो ओबियसली वो नियमहीनता की स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाती है। और जो आज आप देख रहे हैं जो आधुनिकता की दौड़ है उसमें पारंपरिक और जो पारिवारिक अनुशासन है वो कमज़ोर हुआ है। परिवार में माँ बाप की बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, बड़े भाइयों की बात को कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो इससे क्या है, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं, अर्थात जो व्यक्ति है, जो युवा है, वो हमेशा ये सोचने लग जाता है कि उसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानता है। और मुरादाबाद की जो घटना है उसमें आरोपी युवक का जो कार्य है वो ये दिखाता है कि उसके भीतर समाज के नैतिक मूल्यों और कानून के प्रति सम्मान पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, जो दुर्खीम के सामाजिक विघटन का संकेत है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बताया भी है कि सर यहाँ पर क्या था कि जो कम्युनिकेशन गैप रहा बाकी लोगों के साथ में, वो बंदा ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहा हो जो किसी से मिलता जुलता ना हो। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आप लोगों की बात, इस बात से कि जैसा इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जो जानता ही नहीं था कि जो मोरल वैल्यूज़ क्या हैं,
लॉ क्या है, कानून क्या है, मतलब उसको ये होश ही नहीं रहा कि वो ऐसा काम करने जा रहा है, तो कानून उसे ऐसा नहीं है कि वो बच पाएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कहीं से भी पकड़ के वो अब बाकी ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे ही बीतेगी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहा उसको, है ना, परिवार भी तबाह हो गया और वो भी तबाह हो गया। यही सामाजिक जो विघटन है उसका संकेत होता है। आर के मर्टन जो बात करते हैं तनाव और विचलन की, ने स्ट्रेन और डेविएंस की, तो उन्होंने तर्क दिया था कि समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों में तालमेल नहीं होता तो व्यक्ति विचलित व्यवहार करता है। यहाँ पर आप ये समझिए, सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों में, सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है कि वो शादी करना चाहता था, और प्राप्त करने के संस्थागत साधन क्या है कि भैया शादी करोगे आप घर वालों की मर्जी से। तो यहाँ पर क्या था कि वो शादी तो करना चाहता था किसी पर्टिकुलर लड़की से, लेकिन जो संस्थागत साधन थे उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। नहीं, संस्थागत साधन क्या कह रहे थे कि नहीं वो लड़की दूसरे धर्म की है इसलिए आप उससे शादी नहीं कर सकते। माँ एग्री नहीं कर रही थी, बहन एग्री नहीं कर रही थी, और हो सकता है माँ और बहन के साथ जो दूसरे रिलेटिव होंगे वो भी इसको परमिशन नहीं दे रहे होंगे कि भाई आप इस प्रकार की शादी कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आरोपी युवक शिक्षित तो था लेकिन शायद सामाजिक अपेक्षाओं, रोजगार के दबाव या पारिवारिक नियंत्रण की विफलता के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था। यानी कि उसको एंजाइटी या इसको हम कहते हैं मेंटली जो तनाव है या टेंशन है, उसको स्ट्रेस है, ये एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया होगा। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी बात मनवाने में असमर्थ है तो वह विद्रोह या हिंसक मार्ग चुनता है। बहन की हत्या करना विपथगामी व्यवहार का ये चरम रूप है, यानी कि ये एकदम जिसको कहते हैं ना हाई स्टेज होती है जब व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी कृत्य कर देता है। समाजशास्त्री कारण और समाधान ढूंढने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहला इसमें आता है कि पितृसत्तात्मक वर्चस्व, कि पुरुष के दिमाग में आज भी ये बात बैठी हुई है कि महिलाओं के जीवन निर्णयों को अपनी मर्यादा समझना हिंसा का मूल कारण है। मतलब वो ये मान के बैठा हुआ है कि वही सर्वोच्च है। कोई भी महिला अगर उसको सुझाव दे रही है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पत्नी है, तो इसमें वो अपनी बेइज्जती समझता है, इसमें अपनी वो कमजोरी समझता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसमें आप भी जो मेरे विद्यार्थी हैं इस बात पर विशेष ध्यान दें और इसको पूरा रिसर्च करें सोसाइटी में, कि आप इसको पाएंगे कि पुरुष इसको ना अपनी एक इज्जत के साथ जोड़ के देखता है। किसी भी महिला की बात को न मानना ही वो अपना इसमें पुरुषत्व समझता है। शिक्षा बनाम संवेदनशीलता की बात करें, जैसे बीटेक जैसी डिग्री होने के बावजूद भी अपराध होना, यह बताता है कि शिक्षा ने तकनीकी कौशल तो दिया, यानी कि उसको टेक्निकल तो बना दिया, लेकिन जो मानवीय मूल्य थे, ह्यूमन वैल्यूज़ और क्रोध प्रबंधन नहीं सिखाया उसको। वो कुछ भी नहीं सिखाया कि भाई जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो क्या हैं। और अगर आपको कभी स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्सा को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये उसने नहीं सिखाया। समाधान क्या है इसका, परिवारों में लोकतांत्रिक संवाद बढ़ाया जाए। मतलब कम्युनिकेशन जो गैप आ रहा है ना, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, माँ से बात नहीं कर रहा है, बेटी माँ से बात नहीं कर रही है, दूसरी चचेरी मौसेरी तैरी बहनें उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप परिवार के बाकी लोगों से आप बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो शहर में आ गए तो गांव से आपने अपना पूरा कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी पड़ेंगी, बिना इनके काम चलने वाला नहीं है। समाजशास्त्र के माध्यम से जेंडर संवेदीकरण को अनिवार्य किया जाए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी ही बात ठीक है, महिला की बात भी सही हो सकती है, आपको उसकी बात को भी तवज्जो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो बस आप ही का आदेश माना जाएगा, आप ही का आदेश सर्वोपरि होगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो ये घटना हमें सिखाती है कि समाजशास्त्र केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को जीने और सुधारने के लिए है। दुर्खीम और मर्टन के सिद्धांत आज भी हमारे चारों ओर घट रही घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है। तो विद्यार्थियों से मेरा विशेष निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। एक दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का सुधार किया जाए, क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। एमए के विद्यार्थियों से खासकर मेरी अपील है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आने वाली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस प्रकार का, किस लेवल पर परिवर्तन होना चाहिए। क्या बेसिक लेवल पर होना चाहिए, नर्सरी लेवल पर होना चाहिए, मिडिल लेवल पर होना चाहिए, या हायर एजुकेशन के लेवल पर होना चाहिए, कहाँ चेंज होना चाहिए, क्या क्या इसमें और ऐड किया जाए। एक प्रश्न है कि मुरादाबाद की जो हालिया आपराधिक घटना को ध्यान में रखते हुए भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में बढ़ती हिंसा के पीछे उत्तरदायी सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए। मतलब बता दीजिए मुझे इसमें कि जो घटना हुई है उसके पीछे जो इस तरह की घटनाएं जो मध्यम वर्गीय परिवारों में ही क्यों होती हैं,
जो एकदम लोअर क्लासेज हैं वहाँ पर नहीं होती, एकदम हाई क्लासेज हैं वहाँ पर नहीं होती। कारण क्या है इसका? एक प्रश्न और है कि अपराध एक सामाजिक तथ्य है, ये दुर्खीम कहते हैं। तो दुर्खीम के इस कथन के आलोक में ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आधुनिक समाज में अपराध को पूरी तरीके से समाप्त करना संभव है? क्योंकि दुर्खीम तो ये मानता है कि भाई ये एक सोशल फैक्ट है, सोसाइटी रहेगी तो अपराध रहेगा। तो प्रश्न ये है कि जो दुर्खीम है वो बात करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की, नहीं परंपरागत समाज की बात करते हैं। और चूंकि हम बदल रहे हैं आधुनिक समाज की तरफ, तो क्या आधुनिक समाज में अपराध को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं? और लास्ट प्रश्न है कि जेंडर संवेदीकरण, जेंडर सेंसिटाइजेशन और शिक्षा किस प्रकार से घरेलू हिंसा और सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं? अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।